अम्मा जी, यह शहर है। यहाँ दूध, शक्कर, दाल सब कुछ पैसे से आता है। बेटे की कमाई और मेहनत से सब चलता है। आप चाहे कितनी बार भी चाय या दूध ले लें, लेकिन बच्चों को भी तो उनकी जरूरतें पूरी करनी है। शहर के इस अपार्टमेंट में सोनाली अपनी सास रेखा जी के साथ रह रही थी। सोनाली मेहनती और समझदार थी, लेकिन कभी-कभी उसकी शहरी जीवन शैली और रेखा जी की ग्रामीण आदतें टकरा जाती थी। उस दिन सोनाली ऑफिस से घर लौटी। घर में एकदम सन्नाटा छाया हुआ था। जैसे ही वह किचन में कदम रखी, उसकी नजर पड़ी एक पतीले पर, जिसमें दूध गर्म हो रहा था। अम्मा जी, यह दूध किसने गर्म किया? सोनाली ने थोड़ी चिल्लाकर रेखा जी से पूछा। रेखा जी बालकनी में चाय की चुस्कियां लेते हुए अखबार पढ़ रही थी। बेटा, अरे बेटा, मैं तो बस थोड़ा दूध गर्म कर लिया। ठंड लग रही थी तो सोचा पी लेती हूँ। सोनाली के चेहरे पर ताजुब और हल्की नाराजगी झलक गई। अम्मा जी, यह शहर है। यहाँ दूध, शक्कर, दाल सब कुछ पैसे से आता है। बेटे की कमाई और मेहनत से सब चलता है। आप चाहे कितनी बार भी चाय या दूध ले लें, लेकिन बच्चों को भी तो उनकी जरूरतें पूरी करनी है। अगर आप सब सारा खर्चा अपने लिए कर देंगी, तो बच्चों के लिए क्या बचेगा? सोनाली, सिर्फ एक कप दूध के लिए तुम मुझे इतना डांट रही हो? क्या बेटे के घर में माँ की अपनी मर्जी से दूध पीने का हक नहीं है? रेखा जी की आवाज में दुख और आक्रोश दोनों झलक रहे थे। मुझे दिन में 2-3 बार दूध पीने की आदत है, और इस ठंड में तो जरूरत और भी बढ़ जाती है। जब मेरा बेटा अपनी पत्नी और बच्चों की जरूरतें पूरी कर सकता है, तो मेरी क्यों नहीं कर सकता? अगर मुझे यहाँ अपनी छोटी छोटी इच्छाओं के लिए भी रोका जाएगा, तो मुझे गांव में ही रहने देना चाहिए था। लगता है यही वजह है कि मुझे यहाँ रखा गया, खर्चा बचाने के लिए। सोनाली ने ठंडी आवाज में जवाब दिया। अम्मा जी, मैं आपको डांट नहीं रही। मैं बस यह समझाना चाहती हूँ कि यहाँ जीवन अलग है। हम सब एक परिवार हैं, लेकिन संसाधनों का ध्यान रखना भी जरूरी है। बच्चों की पढ़ाई, उनकी जरूरतें, उन सबकी जिम्मेदारी भी हमें निभानी है। यदि आप हर चीज अपने लिए करेंगी, तो बाकी सबको क्या मिलेगा? रेखा जी की आंखें थोड़ी नम हो गई। उन्होंने बिना कुछ कहे बालकनी से अंदर कदम रखा और अपनी चाय वहीं छोड़कर कमरे में चली गई। उनकी चाय ठंडी हो चुकी थी। बच्चे भी स्कूल से लौट आए थे। उनकी नजर माँ और दादी के बीच की तनावपूर्ण स्थिति पर पड़ी। उन्होंने धीरे से आपस में बातें की, लेकिन सोनाली ने उन्हें डांटकर कमरे में भेज दिया। शाम को अर्जुन, सोनाली का पति और रेखा जी का बेटा ऑफिस से लौटा। घर की हल्की सी उदासी देखते ही वह मुस्कान लाने की कोशिश करने लगा। सोनाली ने सबके लिए चाय और हल्का नाश्ता बनाया और बच्चों से कहा, जाओ दादी को बुला कर लाओ, पापा चाय पीने के लिए बुला रहे हैं। मम्मी, आप तो दिन में दादी को इतना डांट रही थी, अब वे कैसे पिएंगी? 8 साल का आरव मासूमियत से बोला। आरव, बात मत बढ़ाओ, चुपचाप जाकर दादी को बुला लाओ। सोनाली ने हल्की सी डांट लगाई। अर्जुन ने पूछा, क्या हुआ? आज घर में इतना सन्नाटा क्यों है? माँ कहाँ है? और आरव ने क्या कहा था? पापा, आज मम्मी ने दादी को एक कप दूध के लिए बहुत डांटा। 9 साल का आदिक बोला। तभी
आरव ने रेखा जी का हाथ पकड़कर उन्हें वहां ले आया और बोला, दादी, आप भी पापा से शिकायत करें जैसे हम करते हैं। जब हमसे मम्मी डांटती है तब पापा हमें समझाते हैं, तब हमें अच्छा लगता है। ऐसा मत कहो बेटा, रेखा जी ने उसे समझाया और अर्जुन की ओर देखकर बोली, बेटा, मुझे अब वापस गांव जाना होगा। बेटे के घर में माँ को अपनी मर्जी से एक कप दूध या चाय बनाने की इजाजत नहीं है। क्या यही कारण है कि माता पिता बच्चों को इतना पाल पोसा करते हैं? जब बच्चे कमाने लगते हैं तो माता पिता को एक एक चीज का हिसाब क्यों मांगा जाता है? आज जो हुआ वह तो तुमने देखा ही, अर्जुन ने धीरे से कहा। माँ, आप कहीं नहीं जाएगी। मैं आपको पूरा अधिकार देता हूँ। किसी ने कुछ कहा तो मुझे बताएं। आपकी जगह हमारे घर में बहुत सम्मान के साथ रहेगी। सोनाली की आंखों में शर्मिंदगी थी। वह जानती थी कि बच्चों ने उसे आईना दिखा दिया। वह समझ गई थी कि रेखा जी की भावनाएं और उनके अधिकारों का सम्मान करना ही परिवार की आखिरी सीख है, असली सीख है। अर्जुन ने फिर 2 कप अदरक वाली गरम चाय बनाई और रेखा जी के सामने रखी। अब बैठिए माँ, यह चाय मेरे हाथों की है, आराम से पिए। रेखा जी ने धीरे धीरे चाय का घूंट लिया और संतोष का एहसास हुआ। वहीं सोनाली ने अपनी गलती समझते हुए मन में ठानी कि वह कभी भी अहंकार या अपनी राय में अंधी होकर परिवार के किसी सदस्य की भावनाओं को चोट नहीं पहुंचाएगी। इसके बाद कुछ हफ्तों तक घर में माहौल बिल्कुल बदल गया। रेखा जी और सोनाली के बीच अब खुलकर बातचीत होने लगी और छोटे छोटे झगड़े भी आपसी समझ और सम्मान से हल होते। अर्जुन ने देखा कि बच्चों ने भी माँ और दादी से सीख लिया था कि परिवार, सहानुभूति, समझ और प्यार सबसे बड़ी पूंजी है। एक दिन रेखा जी और सोनाली रसोई में चाय बना रही थी। रेखा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो बेटा, गांव की आदतें और शहर की जीवन शैली दोनों को मिलाकर ही जीवन सुंदर बनता है। हमें एक दूसरे के विचारों और जरूरतों का सम्मान करना चाहिए। सोनाली ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ अम्मा जी, अब मैं समझ गई हूँ कि छोटी छोटी बातें भी कितनी महत्वपूर्ण होती है। आपके अनुभव और प्यार से ही परिवार की नींव मजबूत रहती है। बच्चे पास बैठे खेल रहे थे। आदिक ने रेखा जी की ओर देखकर कहा, दादी, अब आप रोज हमारे लिए चाय बनाती हैं। रेखा जी हंसकर बोली, हाँ बेटा, लेकिन सिर्फ आपको खुश रखने के लिए, अपनी मर्जी से। और आपकी माँ भी अब साथ है। सोनाली ने चाय का कप उठाते हुए रेखा जी की ओर देखा और मन ही मन सोचा कि परिवार की असली खुशी छोटी छोटी समझ और एक दूसरे का सम्मान करने में है। वह दिन सोनाली के लिए एक सबक था। उसने जाना कि अहंकार और जल्दबाजी से रिश्तों में दरार पड़ सकती है, लेकिन प्यार, धैर्य और संवाद से किसी भी मुश्किल को हल किया जा सकता है। इस तरह रेखा जी और सोनाली के बीच का रिश्ता पहले से कहीं अधिक मजबूत और मधुर हो गया। बच्चों ने भी यह देखा कि जब परिवार में प्यार और सम्मान होता है तो हर समस्या आसान लगती है। सर्दियों की वह शाम जब पूरा परिवार चाय के साथ बैठा और हंसी मजाक में लिप्त था, यह सबक सबके लिए यादगार बन गया। सादगी, सम्मान और समझ ही असली सुख है। दोस्तों,
यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और फॉलो जरूर करें। अब हम लोग अगले वीडियो में नए कहानी के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।